नमस्कार बच्चों। देखो बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज, कैसे बनती है डिग्रियां, हाउ टू फॉर्म अ डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, कैसे बनाई जा सकती है एक विशेषण की अवस्था। इस बाबत जो बच्चों हम पिछली क्लास में हमने बातचीत करना शुरू किया था और मैंने आपको कुछ नियम बताए भी थे। जनरली आपको मैंने पहला नियम ये बताया होगा, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद है तो, एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में ईआर तथा ईएसटी जोड़कर साधारणतः आप उसका साधारणतः आप उसका क्रमशः कंपेरेटिव डिग्री अथवा सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। दूसरी बात बच्चों हमने आपको बताई थी कि देयर आर सम एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई का प्रयोग ऑलरेडी होता है। समझे हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जिनकी पॉजिटिव डिग्री के अंत में ई का प्रयोग पहले से ही होता है, एडवांस में होता है। ऐसे में उनका कंपेरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए क्रमशः उनके अंत में केवल आर तथा एसटी जोड़ना चाहिए, क्योंकि ई पहले से है इसलिए दूसरा ई जोड़ करके ई को डबल करने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये बात हमने आपको बताई थी। हमने आपको बच्चों ये भी बताया था कि अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तथा उस कॉन्सोनेंट से ठीक पहले कोई सिंगल वोवेल आ रहा है, तो ऐसे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए जब आप उसके अंत में क्रमशः ईआर तथा ईएसटी जोड़ेंगे तो आपको उस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का जो अंतिम अक्षर है या जो लास्ट कॉन्सोनेंट है उसे डबल कर देना चाहिए। जैसे उदाहरण दिया था BIG, बिग, तो बिग का होगा बच्चों बिगर, जी को डबल करना पड़ेगा BIGGER, और होगा बिगेस्ट, BIGGEST। आपको उदाहरण दिया था हमने फैट, FAT, फैट यानी मोटा। जब आप उसका बनाते हैं कंपेरेटिव डिग्री तो बच्चों आपको बनाना पड़ेगा FATTER, ऐसा लिखा हुआ होगा आपकी नोटबुक में। मैं केवल आपको पूर्व ज्ञान से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। आई एम ओनली ट्राइंग टू कनेक्ट यू विद योर प्रीवियस नॉलेज। आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे मैं कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। मुझे तो मुद्दे की बात आगे ही करनी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जिन एडजेक्टिव्स की पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट तथा उसके ठीक पहले कोई सिंगल वोवेल आ रहा है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स की कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उनके अंत में ईआर तथा ईएसटी जोड़ा जाता है, परंतु अंतिम कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है, परंतु जो अंतिम व्यंजन है उसको डबल या दुगुना कर दिया जाता है। इतनी बात तो बच्चों हमारे बीच में हुई थी। अब मैं आपको बता रहा हूं एक प्रोविजो, अब मैं आपको बता रहा हूं एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है बच्चों अपवाद, प्रोविजो का मतलब भी अपवाद होता है। आप उसको परंतु भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परंतु। आप बच्चों अपने पन्ने को उसी प्रकार से 3 भागों में बांटेंगे। यहां मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूंगा, यहां मैं कंपेरेटिव डिग्री की बात करूंगा और यहां पे सुपरलेटिव डिग्री की बात करूंगा। क्लियर है बच्चों? तो आपने देखा कि यह है स्लो, माने होता है धीमा, धीमी गति के समाचार। मंद गति से सीखने वाले बच्चे स्लो लर्नर कहते हैं आप उन्हें। स्लो लर्नर्स आर दोज लर्नर्स, स्लो लर्नर्स ऐसे लर्नर होते हैं who learn at a very low pace, at a very low pace। मंद गति से सीखने वाले अधिगम करता ऐसे होते हैं जो बहुत ही मंद गति से माने धीरे धीरे सीखते हैं। मैं आपको दूसरी चीज समझाना चाहता हूं। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं स्लो लर्नर, लर्नर एक एडजेक्टिव है जिसके पहले आपने स्लो शब्द का प्रयोग किया है। सॉरी, लर्नर एक नाउन है जिसके पहले आपने स्लो शब्द का प्रयोग किया है। आप जानते हैं कि नाउन के पहले जो शब्द आता है और उस नाउन को क्वालिफाई करता है, तो ऐसे शब्द को आप एडजेक्टिव कहते हैं। तो स्लो क्या हुआ बच्चों? आप समझ गए होंगे कि स्लो एक एडजेक्टिव हुआ। मेरा मतलब है कि स्लो एक विशेषण हुआ, और जब ये विशेषण हुआ तो ये तय मान के चलिए कि प्रत्येक विशेषण की कितनी डिग्री होती है? देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव। प्रत्येक विशेषण की 3 डिग्री होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी 3 नहीं होती, 2 ही होती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी केवल 1 ही होती है। तो वो बातें हम आगे करेंगे। जनरली या साधारणतः एक एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। एक को बच्चों आप पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, जिसे हिंदी में विशेषण की मूल अवस्था कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए कि पॉजिटिव डिग्री वह होती है जिसमें तुलना का भाव नहीं होता। दूसरी डिग्री बच्चों कंपेरेटिव डिग्री होती है, जिसे आप हिंदी में विशेषण की उत्तर अवस्था कहते हैं।
और आपको पता होना चाहिए कंपेरेटिव डिग्री वह होती है जिसमें तुलना सिर्फ दो के बीच में होती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कंपेरेटिव डिग्री के अंत में या तो ER आता है या फिर बच्चों उसके पहले मोर आता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस एडजेक्टिव की आप कंपेरेटिव डिग्री बना रहे हैं या सुपरलेटिव डिग्री बना रहे हैं वो एडजेक्टिव सिंगल सिलेबल वाला है। मेरा मतलब है कि मोनोसिलेबल वाला है या पॉलीसिलेबल वाला है। मेरा मतलब है कि वह एक स्वर ध्वनि वाला है या बहुस्वर ध्वनि वाला है। अगर वो एक स्वर ध्वनि वाला है तो आपको उसके अंत में ER जोड़ना पड़ेगा या EST जोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पॉलीसिलेबल का मतलब हुआ कि वो मल्टीसिलेबल है, मल्टीसिलेबल का मतलब बहुस्वर ध्वनियां एक से अधिक, एकाधिक, मोर देन वन सिलेबल्स आर देयर। इफ मोर देन वन सिलेबल्स आर देयर, अगर एक से अधिक स्वर ध्वनियां उसमें निकल रही है तो बच्चों उसके अंत में ER तथा EST नहीं जोड़ना चाहिए। अभी तो उसका कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको उसके पहले मोर तथा मोस्ट जोड़ करके क्रमशः उसका कंपेरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहिए। इतनी बात बच्चों मैंने आपको समझाई है, तो यह मान के चलो कि ये आपको समझ में आ गया है। और सुपरलेटिव डिग्री के बारे में बच्चों हमने कहा था कि इसे हिंदी में विशेषण की उत्तम अवस्था कहते हैं। और बच्चों जब तुलना दो से अधिक के बीच हो, ध्यान से सुनना, अगर तुलना दो से अधिक के बीच में हो तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपेरेटिव का नहीं। 3 के बीच में भी तुलना होगी तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी, लेकिन अगर तुलना सिर्फ 2 के बीच में हो रही है तो पॉजिटिव डिग्री आएगी। इज इट क्लियर? तो बच्चों यह देखना पड़ेगा, ये स्लो है और मैं बनाने जा रहा हूं इसकी कंपेरेटिव डिग्री। तो बन गई बच्चों, देखो SLOWER। जरा गौर से देखना, क्या समझाना चाहता हूं मैं, इस बात को समझने का प्रयास पहले आप खुद कीजिए और फिर जो है मैं आपको बताऊंगा कि मुझे समझाना क्या है। ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। देखो बच्चों, हमें आपको यह समझाना है कि इस एडजेक्टिव के अंत में W आ रहा है। सभी लोग लिखना बंद करके बोर्ड की तरफ देखेंगे। हमें आपको यह समझाना है कि इस एडजेक्टिव के अंत में W आ रहा है और W एक कॉन्सोनेंट है। और इस W के ठीक पहले बच्चों O आ रहा है, ओवर O एक वोविल है और वो भी सिंगल वोविल। तो बोला है मैंने, यही तो कहा था मैंने कि अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, आ रहा है, और उसके ठीक पहले सिंगल वोवल आ जाए, आ रहा है, तो ऐसा करते समय जब आप उसमें ER तथा EST जोड़ के उसका कंपेरेटिव या सुपरलेटिव बनाएंगे तो अंतिम अक्षर को डबल करेंगे। परंतु बच्चों W को तो डबल नहीं किया गया। आपने इधर भी देखा कि W को तो डबल नहीं किया गया। आगे फिर देखेंगे आप GREY। इसमें बच्चों आपने देखा ग्रे क्या है, स्लो का मतलब मंद बताया और ग्रे का मतलब होता है बच्चों हिंदी में क्या कहेंगे आप इसको, हिंदी में से क्या कहा जा सकता है? देखो, इसे कहा जा सकता है धूसर। धूसर नहीं तो बच्चों इसे कहा जा सकता है स्लेटी। स्लेटी नहीं तो इसे कहा जा सकता है मटमेला। ये शब्द हैं बच्चों जिनका प्रयोग आप हिंदी में इसके लिए करते हो। और ये जो ग्रे है ये एक कलर का नाम है। याद रखो बच्चों, जितने भी कलर होते हैं सभी एडजेक्टिव होते हैं। व्हाइट वाइट और वाइटेस्ट हो सकता है, ब्लैक ब्लैक और ब्लैकेस्ट हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि ऑल द नेम्स ऑफ कलर्स, रंगों के जितने भी नाम हैं, या नेम ऑफ ऑल द कलर्स, सभी रंगों के जो नाम हैं, दे फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एडजेक्टिव्स, वे विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। और जब वो विशेषण की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनका भी कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और पॉजिटिव डिग्री बनता है। पॉजिटिव तो होती है और उसका आप कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव बना सकते हैं। यह बच्चों हमें क्या समझाना है? हमें आपको यह समझाना है कि इस शब्द के अंत में बच्चों क्या आ रहा है? वाई आ रहा है। ग्रे के अंत में वाई आ रहा है और वाई कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये कॉन्सोनेंट है। और उसके ठीक पहले बच्चों ई आ रहा है और ई भी कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये वोविल है। और ये न केवल वोविल है अपितु सिंगल वोविल है। तो वही तो हमने कहा था कि अगर अंत में कोई भी कॉन्सोनेंट आएगा और उसके ठीक पहले सिंगल वोवल आएगा तो उसमें ER तथा EST जोड़कर उसका कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने से पहले आपको लास्ट कॉन्सोनेंट को या अंतिम व्यंजन को डबल या दुगना कर देना चाहिए। परंतु बच्चों आपने देखा जी वाई तो डबल नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ। आपने देखा कि W तो डबल नहीं हुआ, वाई भी डबल नहीं हुआ। एक्चुअली W कभी डबल होता भी नहीं है। आपने अंग्रेजी के अंदर ऐसा शब्द देखा ही नहीं होगा जिसमें आपने W को डबल देखा हो। ठीक है, आपने इंग्लिश में ऐसा शब्द नहीं देखा होगा जब W जो है एक ही शब्द के अंदर डबल W का प्रयोग हो रहा हो। देखा हो? नहीं देखा होगा आपने। ठीक है, इन द सेम वे वाई डबल कभी नहीं होता।
वाई डबल इस सेंस में हो सकता है, जैसे आपको किसी का नाम लिखना है सुरैया, तो सुरैया में आप लिख सकते हैं SURAYA, वो तो चीज ही अलग है, क्योंकि वो तो हिंदी से अंग्रेजी में आप किसी नाम की स्पेलिंग बना रहे हैं, परंतु बच्चों वाई डबल नहीं होता। और क्या डबल नहीं होता? W डबल नहीं होता। ये बात आपके लिए बिल्कुल नई है, ये पुस्तकों से कम हट कर है, किताब में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, पर ये बिल्कुल सच है। WXY, क्या कहा आपने? WXY कभी भी डबल नहीं होते। आपको हमने एक नियम बताया था कि जब भी आप ING जोड़ेंगे तो डबल करेंगे, जैसे RUN प्लस ING, तो आप क्या करते हैं? RUNN ING करते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान सुनना, FLOW फ्लो यानी बहना होता है, और जब आप इसमें ING जोड़ते हैं तो FLOW ING, डबल W तो होता ही नहीं है। फिर सुनना, हमने कहा PLAY प्ले माने खेलना होता है, और जब आप इसमें ING जोड़ेंगे तो PLA डबल Y ING तो हो ही नहीं रहा है, जबकि Y के पहले क्या रहा है? सिंगल वो ही ला रहा है। उसी तरीके से बच्चों MIX मिक्स होता है, और मिक्स में जब आप ING जोड़ते हैं तो मिक्सिंग MIX ING होता है। FIX फिक्स होता है, और FIX ING फिक्सिंग होता है। तो X को डबल होते हुए कभी देखा आपने? मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात बच्चों ये है, इस नियम का अपवाद यह है कि WXY बोलना था मुझे। क्या बोलना था मुझे लिखना था WXY, ठीक है, क्योंकि Z तो डबल हो जाता है, परंतु आपको यहां देखना पड़ेगा, जैसे हमने कहा WXY कभी भी डबल नहीं होते हैं। एक बात बच्चों आप यहां लगे हाथ ये भी समझो कि जो प्रोविजो होता है ये तो एक लीगल वर्ड है। लीगल वर्ड का मतलब कानून की शब्दावली में ज्यादा प्रयुक्त होता है। साधारणतः बच्चों आप इसे एक्सेप्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? एक्सेप्शन। लेकिन मुझे जो बात समझानी है एक्सेप्शन से संबंधित वो दूसरी बात है। देखो बच्चों, दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ, दिस इज एन एक्सेप्शन, सॉरी मैं आगे बढ़ गया हूं, नीचे आ जाता हूं। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल। सेंटेंस को जरा गौर से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दिस इज एन एक्सेप्शन ऑफ द रूल, ये एक नियम का अपवाद है। तो बच्चों आपको ये देखना चाहिए कि जो एक्सेप्शन शब्द होता है ये तो नाउन है, लेकिन ये एक ऐसा नाउन है कि इसके बाद में बच्चों ऑफ का प्रयोग नहीं होता, इसके बाद में होता है एक्सेप्शन टू। क्या दिमाग में बैठा लेना, एक्सेप्शन टू ए रूल होता है, और एक्सेप्शन टू ए रूल होता है, एक्सेप्शन ऑफ ए रूल कभी नहीं होता है। एक्सेप्शन टू ए रूल, दिमाग में बैठाइए इस बात को, एक्सेप्शन टू, एक्सेप्शन ऑफ कभी नहीं होता। क्लियर? की टू की ऑफ कभी नहीं होता है, वे टू वे ऑफ कभी नहीं होता है। जब मैं आपको कहता हूं कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस, तो मुझे कहना पड़ेगा हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। की टू होता है, की ऑफ होता ही नहीं है। इन द सेम वे, उसी प्रकार से मैं कहता हूं प्लीज टेल मी द वे ऑफ द सिटी पैलेस, मुझे शुद्ध वाक्य बोलना पड़ेगा प्लीज टेल मी द वे टू द सिटी पैलेस, क्योंकि वे ऑफ नहीं होता, वे टू होता है। दिमाग में बैठिए आपकी बातें। क्या कहा मैंने? एक्सेप्शन टू होता है, दिमाग में बैठाइए। उसी प्रकार से एक्सेप्शन टू होता है, की टू होता है, वे टू होता है, और इनवाइट ऑन नहीं होता बच्चों, इनवाइट टू होता है। शी इनवाइटेड मी ऑन टी, नहीं, शुद्ध क्या बोलना पड़ेगा? शी इनवाइटेड मी टू टी, इनवाइट टू होता है, इनवाइट ऑन नहीं होता है। उसी तरीके से बच्चों टॉक टू होता है, टॉक विद नहीं होता है। आई डोंट वांट टू टॉक विद यू, गलत, शुद्ध बनेगा आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। टॉक टू होता है, टॉक विद नहीं होता। इन द सेम वे बच्चों मैरिड टू होता है, मैरिड विद नहीं होता। जैसे सीता वाज मैरिड विद राम, गलत, शुद्ध क्या बोलना पड़ेगा? सीता वाज मैरिड टू राम। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, है ना। बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें बैठती जाए। मैरिड टू होता है। उसी तरीके से बच्चों नॉन बाई नहीं होता, नॉन टू होता है। जैसे इट इज नॉन बाई मी, नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? इट इज नॉन टू मी। ये बात मुझे विदित है, ये बात सर्व विदित है, ये बात मुझे विदित है, ऐसा कहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इट इज नॉन बाई मी, ये बात मेरे द्वारा विदित है। बात समझ में आ रही? ये बात मुझे विदित है, तो नॉन टू होता है, नॉन बाई नहीं होता है। इन द सेम वे मैरिड टू होता है, मैरिड विद नहीं होता है। इन द सेम वे टॉक टू होता है, टॉक विद नहीं होता है। इन द सेम वे इनवाइट टू होता है, इनवाइट ऑन नहीं होता है। एंड इन द सेम वे एक्सेप्शन टू होता है, एक्सेप्शन ऑफ नहीं होता है। की टू होता है, की ऑफ नहीं होता है। और वे टू होता है, वे ऑफ नहीं होता। इन चीजों का आप बार बार जो है अभ्यास करते रहेंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। इस नियम का अपवाद बच्चों आपको समझ में आ गया है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो हम आगे बढ़ेंगे और आगे वाला नियम समझाएंगे आप। क्या है आगे वाला नियम? देखो बच्चों, एक शब्द लिखना पड़ेगा आपको, डीप।
DEEP डीप। दूसरा लिखो डियर। नियर, उतारो बच्चों। डीप है, डियर है, नियर है। तो क्या देखा बच्चों आपने? आपने ये देखा कि डीप के अंत में पी आ रहा है, पी एक कॉन्सोनेंट है। आपने ये देखा कि पी के ठीक पहले ई नहीं बल्कि डबल ई आ रहा है और दोनों ही वोविल है, इसलिए इसको क्या कहना पड़ेगा? डबल वोविल कहना पड़ेगा, सिंगल वोविल नहीं। ये जरूरी नहीं है बच्चों की डबल ई का ही प्रयोग हो, ई ए हो सकता है। ए ई आई ओ यू में से कोई से भी दो लेटर एक साथ आएंगे तो डबल वोवल कहलाएंगे। सेम का आना जरूरी नहीं है, सेम वोविल का रिपीट होना जरूरी नहीं है। ए ई हो सकता है, ई ए हो सकता है, ई आई हो सकता है, आई ई हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से ई ओ हो सकता है, ओ यू हो सकता है, समझिए। ए ई आई ओ यू को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हैं? वोविल्स कहते हैं। वोविल्स का मतलब क्या होता है? स्वर। और स्वर बच्चों हिंदी में भी होते हैं। फर्क बस इतना है कि अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू ही होते हैं, इन्हीं से काम चलाना पड़ता है। कभी इनको डबल करना पड़ता है, कभी इनको सिंगल करना पड़ता है, कभी ए और ई दोनों को मिला के लिखना पड़ता है। हिंदी में ऐसा नहीं, हिंदी में व्यवस्था बिल्कुल साफ साफ है। हिंदी थोड़ी अधिक मानक भाषा है। देवनागरी लिपि की जो देवनागरी की भाषा की हमारी हिंदी की जो लिपि है, देवनागरी स्क्रिप्ट, ये अपेक्षाकृत कंपेरेटिवली स्टैंडर्ड है। मेरा मतलब अपेक्षाकृत ये अधिक मानक है, इसमें व्यवस्था ही साफ साफ है। हमारे यहाँ थोड़ी व्यवस्था इस प्रकार की है, कम अक्षर तो ज्यादा काम लेना पड़ता है, इसलिए थोड़ी सी विसंगति, डिस्क्रेपेंसी कभी कभी होती है, पर आपको समझ में आ जाएगी बातें, मैं समझा रहा हूं। तो देखना पड़ेगा बच्चों, चूंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? डबल आ रहा है, इसलिए जब आप इसका कंपेरेटिव बनाएंगे तो DEEPER करना पड़ेगा, और यहाँ बच्चों DEEPEST करना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। डियर में क्या होगा बच्चों? देखो डियर, ये हो गया ER। डियरर, डियर का मतलब बच्चों प्रिय भी होता है और डियर यानी महंगा भी होता है। जयपुर जो डियर सिटी, जयपुर एक सस्ता शहर नहीं है, बहुत महंगा शहर है। और इससे भी ज्यादा महंगा शहर उधर साउथ में, चेन्नई वगैरह है ना, बॉम्बे, ये सारे महंगे शहर हैं। तो डियर का मतलब महंगा होता है, ये शायद आपको पता नहीं होगा, पर डियर यानी प्रिय होता है, ये तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे, ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी मच डियर टू मी। जितने भी विद्यार्थी हैं जो मुझे सुन रहे हैं, आप सभी मुझे अत्यंत डियर हैं। तो डियर का मतलब प्रिय है, लेकिन डियर का मतलब दूसरा भी बताया मैंने, बाजार के अर्थ में, इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र की दृष्टि से देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है महंगा। दोनों ही अर्थों में एडजेक्टिव है, दोनों ही अर्थों में एडजेक्टिव है। डियर, डियर, डियरेस्ट होता है। डियर यानी क्या होता है? नजदीक होता है। नियरर, सॉरी, ये क्या लिखना पड़ेगा बच्चों? डियरेस्ट। बनाओ, आप खुद बनाओ। ये डियरेस्ट हो गया है और ये नियरेस्ट हो गया। डियर, डियर, डियरेस्ट होता है, नियर, नियर, नियरेस्ट होता है। निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष यही निकला, आप समझ गए होंगे। अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट तथा उसके ठीक पहले लगातार, क्या बोला? लगातार शब्द, ऐसा नहीं कि आ रहा है उसके बाद भी कोई दूसरा आ रहा, लगातार दो वोवेल्स का प्रयोग हुआ, या डबल भी कह सकते हैं। अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट तथा उसके ठीक पहले लगातार दो वोवेल्स का प्रयोग हुआ या डबल वोवेल्स का प्रयोग हुआ है, तो ऐसे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री की कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए बच्चों केवल उसके अंत में ER तथा EST जोड़ा जाता है, और क्या नहीं किया जाता? अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता। क्लियर है? ओके। लिखना पड़ेगा नियम क्या है। लिखो बच्चों, अगर किसी एडजेक्टिव की PD के यानी पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट तथा उसके
ठीक पहले लगातार दो वोवेल्स का प्रयोग हुआ है। प्रयोग हुआ है तो उसकी सीडी तथा एसडी बनाते समय उसके अंत में केवल ER तथा EST ही जोड़ा जाता है। अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता। लिखो बच्चों इस बात को। अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट तथा उसके ठीक पहले लगातार दो वोवेल्स का प्रयोग हुआ है, अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में कोई कॉन्सोनेंट तथा उसके ठीक पहले लगातार दो वोवेल्स का प्रयोग हुआ है तो उसकी CD तथा SD, मेरा मतलब उसकी कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय भी जोड़ना पड़ेगा बच्चों, छूट गया हमसे, हम लिखेंगे इसे। बनाते समय उसके अंत में केवल ER तथा EST जोड़ा जाता है, अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता। अच्छा सुनो, बनाते समय, एक बात तो बच्चों ये लिखो, बनाते समय। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसे अंडरलाइन कीजिए। अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता, केवल ER तथा EST जोड़ा जाता है और अंतिम अक्षर को डबल नहीं किया जाता। ठीक है बच्चों, तो ये सेंटेंस ये अगर आपके समझ में आ गया है तो बच्चों हम थोड़ा आगे चलेंगे। देखो यहां लिखा बच्चों हमने प्रेटी, एक शब्द होता है प्रेटी यानी सुंदर होता है। देखो आप, ये प्रेटी। आप लिख सकते हो बच्चों हैवी, आप लिख सकते हो बच्चों इजी। तीन से मैं अपनी बात क्लियर कर देता हूं। तो प्रेटी बच्चों, आप जब प्रेटी का कंपेरेटिव बनाएंगे या सुपरलेटिव बनाएंगे तो एक बात अच्छे से समझे, पहले आप इसको बाद में बनाना, पहले इधर देखो मेरी बात को और समझो बच्चों। ये शब्द है ड्राई, क्या है ये? ड्राई। ड्राई का मतलब आप जानते हो सूखा, और सूखा ड्राई क्लॉथ, ड्राई क्लीन। तो बच्चों आपने देखा कि जब सूखा का प्रयोग, सूखा शब्द का प्रयोग आप नाउन के पहले कर रहे थे, ये तो समझ में आ गया होगा कि ये विशेषण है, ये एडजेक्टिव है जो ये नाउन को क्वालिफाई करता है। और बच्चों आप देख रहे हैं इसके अंत में वाई आ रहा है, और वाई के ठीक पहले बच्चों क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है या वोवेल आ रहा है? आप देख रहे हैं बच्चों कॉन्सोनेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है। जब बच्चों आप इसका कंपेरेटिव बढ़ाएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? DR, वाई को आई में बदलो, उसके बाद ER जोड़ो। सुपरलेटिव बनाओगे तो DR, वाई को आई में बदलो और उसके बाद EST जोड़ो। समझ गए बच्चों मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जिन एडजेक्टिव्स के अंत में वाई का प्रयोग हो तथा उसके ठीक पहले किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हो तो उसकी CD तथा SD बनाते समय उसमें ER तथा EST जोड़ने से पहले उसके अंतिम वाई को आई में बदला जाता है। मैं ये समझाना चाहता हूं कि उसके अंत में जिस वाई का प्रयोग हुआ है उसे आई में बदलकर उसके अंत में क्रमशः ER तथा EST जोड़कर उनका कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। सुनना बच्चों, अगर ये आपके समझ में आ गया है तो मैं ये समझता हूं कि इनकी आप बना सकेंगे। प्रेटी यानी होता है बच्चों, प्रेटी यानी क्या होता है? खूबसूरत, सुंदर, सलोना। ठीक है, व्हाट ए प्रेटी बेबी, बच्चा कितना सोना है, बच्चा कितना सुंदर है।
तो आपने देखा प्रेटी शब्द जो है बच्चों, इसका आपको बनाना पड़ेगा कंपेरेटिव। कैसे बनाओगे? PRE, ये डबल टी, वाई को आई में बदलो ER। ओके, फिर देखना ये बन गया PRETTIEST, प्रेटिएस्ट। उसके बाद में बच्चों आपको देखना पड़ेगा हैवी, तो ये बन गया ये हेवियर यानी भारी होता है, और ये है बच्चों हेवीएस्ट, भारी। उसके बाद बच्चों आपको समझना पड़ेगा, देखो इजी, तो वाई को आई में बदलो, ये हो गया इजियर, और ये हो गया बच्चों इजीएस्ट। हिंदी में यूं बोल सकते हैं सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। हिंदी में यूं बोल सकते हैं गुरु, हेवी यानी होता है बच्चों गुरु। गुरु जो होता है वो भारी होता है, इसलिए तो गुरु होता है। अगर वो भारी नहीं हल्का होता तो बच्चों वो शिष्य होता, वो गुरु थोड़ी होता। तो गुरु से मतलब भारी होता है, हैवी, तभी तो आप गुरुत्वाकर्षण शक्ति बोलते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, पृथ्वी के अंदर एक बल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि पृथ्वी सबसे भारी है और बाकी सभी चीजों को ये अपनी ओर आकर्षित करती है। इट अट्रैक्ट्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ, ये हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। विज्ञान की बात है, पर अंग्रेजी में तो आएगी, सभी विषयों की बातें आएगी, है ना। तो हम बता रहे हैं कि ग्रेविटेशन को आप हिंदी में कहते हैं गुरुता। गुरुता का मतलब होता है भारीपन। तो देखो बच्चों, गुरु, गुरुतर, गुरुतम। गुरु, गुरुतर, गुरुतम होता है भारी, अधिक भारी, सबसे भारी होता है, या वजनदार, अधिक वजनदार, और सबसे ज्यादा वजनदार। ओके, इजी माने सरल, और आप कहेंगे सरलतर, इजियर, और आप कहेंगे सरलतम। इजी माने आसान कहोगे तो फिर आसान, आसानतर नहीं होगा, फिर क्या बोलना पड़ेगा? आसान, अधिक आसान, सबसे अधिक आसान। आसान, अधिक आसान, और सबसे अधिक आसान। तो निष्कर्ष क्या निकला बच्चों? निष्कर्ष ये तो निकला ना कि अगर किसी कॉन्सोनेंट के किसी भी पॉजिटिव एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई आ रहा है, और वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, सिंगल डबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके ठीक पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसमें ER तथा EST जोड़ने से पहले क्या करना पड़ेगा? उसमें ER तथा EST जोड़ने से पहले वाई को आई में बदल देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये नियम है, लिखना पड़ेगा। लिखें आप। तो बच्चों नियम जो है अपने शब्दों में लिखें आप, सोच के मैंने जो बोला है उसको आप अपने शब्दों में लिखें, और जो दुरुस्त करवा के बाद मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले बच्चों हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। ओके।
देखो बच्चों, मैं उसका उस नियम को लिखवा रहा हूं, आप ऊपर से लिखना चालू करेंगे। सीडी तथा एसडी बनाने के लिए तो उसका सीडी तथा एसडी बनाने के लिए उसमें ईआर तथा ईएसटी जोड़ने से पहले अंतिम y को I में बदल दिया जाता है। उतारो बच्चों, क्योंकि इसमें समझाने सा कुछ भी नहीं है। जो समझाना था मैं समझा चुका हूं और इसको मैंने केवल शब्दों में लिखवाया है। साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, बोल भी देता हूं। अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में y तथा उससे ठीक पहले किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है तो उसमें सीडी तथा एसडी बनाने के लिए उसमें दो बार आ गया बच्चों, तो अपन एक उसमें को उठाएंगे, ठीक है, बाद वाले को उठा सकते हैं आप। तो उसमें तो सीडी तथा एसडी बनाने के लिए उसमें पहले वाले उसमें को उठाएं आप, उसमें ईआर तथा ईएसटी जोड़ने से पहले अंतिम y को I में बदल दिया जाता है। आप देख रहे हैं बच्चों, हिंदी की सेटिंग करते समय हमने गलती ये कर दी कि हम इधर भी उसमें लगा रहे हैं उधर भी लगा रहे हैं। ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, इसे हटाएं आप। अब आपका वाक्य बिल्कुल हिंदी की दृष्टि शुद्ध बनेगा। अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में y तथा सॉरी ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ये वाला गलत था, है ना, ये गलत था। तो आपको यो करना पड़ेगा, देखो सही लिखा आप लोगों ने, तो उससे ठीक पहले अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में y तथा उससे ठीक पहले किसी कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ है तो सीडी तथा एसडी बनाने के लिए यहां बच्चों जो उसमें है इसकी जगह करो आप, तो उसकी सीडी तथा एसडी बनाने के लिए उसमें ईआर तथा ईएसटी जोड़ने से पहले अंतिम y को I में बदल दिया जाता है। ऐसा करने से पहले अंतिम y को I में बदल दिया जाता है। दूसरे उदाहरण देखो बच्चों आप, हाँ बच्चों देखो आप बोर्ड में क्या लिखा हमने। पहला शब्द है कोई शब्द बच्चों आपने नहीं सुना होगा। इसका मीनिंग शर्मीली या शर्मिला, खास तौर पे ये एक एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है। जैसे ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग बच्चों हम लड़कों के लिए नहीं करते कि ही इज ए ब्यूटीफुल बॉय, ऐसे कभी नहीं बोलते हम कहते हैं शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। उसी तरीके से बच्चों जो कोई शब्द है इसका प्रयोग साधारणतः जो फेमिनाइन जेंडर या जो स्त्रीलिंग है उसके लिए आप करते हैं। कोई यानी होता शर्मीली या लज्जालू। तो कोई की बच्चों जब आप कंपेरेटिव डिग्री आपने बनाई तो बच्चों आपने सीधे यार जोड़ दिया और आपने वाई को आई में नहीं बदला, जबकि हमने ऊपर ही समझाया कि वाई को आई में बदला जाता है।
तो कोई कोयस्ट हो गया, शर्मीली, अधिक शर्मीली, सबसे ज्यादा शर्मीली। फिर ग्रे का मतलब बताया बच्चों आपको, स्लेटी या मटमेला या दूसर है। तो ग्रे, ग्रेयर, ग्रेस्ट का मतलब मटमेला, अधिक मटमेला, सबसे अधिक मटमेला। और अंतिम शब्द बच्चों जी भाई गे। ये जो गे है बच्चों, इसका मतलब क्या होता है आप में से अधिकांश जानते होंगे, परंतु आप जो जानते हो मैं उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। गे का मतलब प्रसन्न होता है बच्चों, गे का मतलब प्रसन्न होता है। एक बहुत प्यारी लाइन है बच्चों, आपको बताता हूं। शेक्सपियर की किताब में एक लाइन लिखी है, देखो, बेलिंडा स्माइल्ड। शेक्सपियर की किताब है द टेम्पेस्ट, तूफान। तो उसमें बच्चों ये लाइन है, बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड इज गे। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड इज गे। ध्यान से सुनो बच्चों, इस लाइन के अंदर एक विशेष बात भी है जो आपकी क्लियर कर दूं मैं अभी से। क्या होता है? हाइपरबॉल। हिंदी में आप उसको कहते हैं अतिशयोक्ति। जब आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, जब आप किसी बात को बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, तो बच्चों उसको हिंदी में अतिशयोक्ति तथा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? तो उसे हिंदी में अतिशयोक्ति तथा अंग्रेजी में हाइपरबॉल बोलते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। आगे नदियां पड़ी अपार, राणा ने सोचा इस पार, कैसे उतरूं पार, तब तक चेतक था उस पार। बात मैं समझाना चाहता हूं कि किसी बात को जब आप बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं कि वह असंभव सी प्रतीत होती है, यथार्थ के धरातल पर वो बात मान्य प्रतीत नहीं होती है, तो ऐसे में कविता में एक अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है, अंग्रेजी में भी होता है, हिंदी में भी होता है। तो हिंदी में बच्चों आप उसको अतिशयोक्ति कहते हैं तथा अंग्रेजी में आप उसे हाइपरबॉल कहते हैं। अंग्रेजी में आप उसे हाइपरबॉल कहते हैं। ये शेक्सपियर की लाइन है, बड़ी प्यारी लाइन है, समझे आप। बेलिंडा स्माइल्ड, बेलिंडा स्माइल्ड, ये बच्चों मैंने स्माइलिस्ट कर दिया, मैंने गलत किया। शुद्ध क्या लिखना पड़ेगा? आप लिखो SMILED, क्योंकि यह डिग्री का चक्कर थोड़ी है। बेलिंडा स्माइल्ड का मतलब बेलिंडा मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड इज गे, और सारी दुनिया झूम उठी। और सारी दुनिया झूम उठी। एक लड़की के मुस्कुराने से सारा संसार कैसे झूमेगा? नहीं झूम सकता ना। तो ये बात जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल प्रतीत नहीं होती है। डजंट सीम प्रैक्टिकली पॉसिबल। ये कोटेशन जो है, दिस द कोटेशन डजंट सीम प्रैक्टिकली पॉसिबल, ये कथन या ये उद्धरण बच्चों व्यावहारिक दृष्टि से यथार्थतः क्या मतलब ये यथार्थतः हमको संभव प्रतीत नहीं होता है। इसमें बात को बहुत बड़ा चढ़ाई कह दिया गया है, इसलिए बच्चों इसको अंग्रेजी में कहते हैं आप हाइपरबॉल। इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें हाइपरबॉल है। और हिंदी में बच्चों अतिशयोक्ति कहेंगे। लेकिन एक गौर करना, आप जो मुख्य बात आपको समझाने जा रहा हूं, मुख्य बात तो हालांकि इससे रिलेटेड नहीं हो, पर आपको समझ में आ जानी चाहिए बच्चों। अतिशयोक्ति शब्द को गोले में कर लो, ये गलत है। ये अतिशयोक्ति शब्द जो हमने लिखा है ये गलत लिखा है, अतिशयोक्ति होता ही नहीं है। क्योंकि बच्चों जब आप इसकी संधि करते हो तो होता है अतिशय प्लस उक्ति, और जब आप इसको जोड़ोगे तो बच्चों ये आधा कैसे होगा? तो इसको यूं ही तो लिखना पड़ेगा अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति ये शुद्ध है, और इसको यहां मिलाना पड़ेगा। ये जो मात्रा है इसको सही जगह ले जाके मिलाना पड़ेगा। ये शुद्ध है बच्चों, ये गलत। ओके, ये तो हिंदी की बात थी, हम मुद्दे की बात पे आएंगे। तो आपने देखा बच्चों, ये का मतलब प्रसन्न होता है, येर का मतलब अधिक प्रसन्न होता है, तथा जेएस्ट का मतलब सबसे अधिक प्रसन्न होता है। यह मुद्दे वाली तथा निष्कर्ष वाली बात सिर्फ इतनी है कि अगर किसी एडजेक्टिव के अंत में वाई आ रहा है और वाई के ठीक पहले कॉन्सोनेंट नहीं अपितु वोवल आ रहा है, तो ऐसे एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय उसमें केवल ईआर तथा ईएसटी जोड़ते हैं, तथा अंतिम वाई को डबल नहीं किया जाता है, तथा उसमें अंतिम वाई को डबल नहीं किया जाता। ओके बच्चों, तो ये बात मैं आपको लिखवा देता हूं, लिखें आप। अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में वाई तथा उससे ठीक पहले कोई वोविल आ रहा है। क्या आ रहा है? वाई तथा उससे ठीक पहले कोई वोविल आ रहा है, तो उसकी शीडी मानी कंपेरेटिव डिग्री, तो उसकी कंपेरेटिव डिग्री तथा एसडी यानी सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें
केवल ER तथा EST ही जोड़ा जाता है। केवल ER तथा EST ही जोड़ा जाता है। और मुख्य बात यह है बच्चों, अंतिम y को डबल नहीं किया जाता। यह बात आपको लिखनी है। अंतिम y को डबल नहीं किया जाता। उतारो। बस आज की बात इतनी सी है, उतारें आपसे। अगर किसी एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री के अंत में y तथा उससे ठीक पहले कोई वोवल आ रहा है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए उसमें केवल ER तथा EST ही जोड़ा जाता है और बच्चों अंतिम y को डबल नहीं किया जाता। ओके बच्चों, आज की बात यहीं समाप्त, बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।